हेलो माय एंजल्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी चैनल ब्लू एंजल टैरो इन हिंदी में। तो आज की रीडिंग हम करने वाले हैं कि आपकी जो सोल है वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है। तो यहाँ से हम रीडिंग के एंड में देखेंगे कि आपकी सोल आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है यहाँ से। ऑलराइट, और रीडिंग की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले मैसेज देखेंगे यहाँ से, जो मेन मैसेज है आपकी सोल आपको देना चाहती है। ऑलराइट, तो और यहाँ पे भी कुछ मैसेजेस रखे हैं फ्रॉम योर सोल। तो इस रीडिंग के लिए आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ग्रुप के लिए है ये पर्पल रोज, सेकंड ग्रुप आपके लिए है ये ब्लू रोज, एंड थर्ड ग्रुप आपके लिए यहाँ पे पिंक रोज। ओके, सो आप जिस पाइल से अट्रैक्ट हो रहे हो आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है तो अपने मन को आपको शांत करना है, फिर आपको इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑलराइट, हेलो ग्रुप नंबर 1, तो आपने चूज किया है पर्पल रोज। ऑलराइट, लेट्स सी कि आपकी सोल आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है। ग्रुप नंबर 1, जो आपकी सोल इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी प्योर है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहती है, मेन मैसेज फ्रॉम योर सोल। यहाँ से देखते हैं, लेट्स सी। फाइट फॉर योरसेल्फ। तो आपकी जो सोल है आपको मैसेज दे रही है दैट फाइट फॉर योरसेल्फ। अपने लिए लड़ना सीखें, अपने हक के लिए आप लड़ना सीखें। हम हर समय हर जगह शांत नहीं रह सकते, कभी कभी हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। राइट, तो आप लोग ऐसे लोग हो सकते हो जहाँ पे आपको हमेशा दबाया जाता है। आप जो करना चाहते हैं करने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ता है। हो सकता है आपके फैमिली मेंबर सपोर्टिव नहीं है, ठीक है, लेकिन आपकी सोल कह रही है यू आर फ्री। आप फ्री हैं, आप अपना जीवन जैसा चाहें जी सकते हैं, आप जो चाहें अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ठीक है, आपको यहाँ पे स्टैंड लेना है अपने लिए। ऑलराइट, सबसे मेन मैसेज था आपकी सोल की तरफ से। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1। अब हम यहाँ से आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से आपकी सोल आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। वाओ, पहला कार्ड है हमारे पास पीस का। तो आपकी जो सोल है वो आपको गाइड कर रही है कि ये समय है कि आप अपनी इनर पीस पर फोकस करें। आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हैं, बहुत साइकिक हैं। ऑलराइट, आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ओके, तो आपकी सोल कह रही है अभी अपने आपको पीस के स्टेट में लाना है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स या क्लैरिटी की बात कर रहा है यहाँ पे। नाइट ऑफ वैंड्स, एक्शन की बात कर रहा है कहीं ना कहीं। यस, डेफिनेटली। ओके, तो आपकी सोल कह रही है कि आप अपने मन को शांत करें, जिससे कि आपकी लाइफ में आपको क्लैरिटी मिल सके और आप जो चाहते हैं, जैसे कि आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो उससे रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी मिल सके। एग्जैक्ट आपको करना क्या है अपनी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आप कंफ्यूज हो किसी 2 सिचुएशन में, तो आपको पहले तो इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा। कोई भी सही डिसीजन लेने के लिए ज़रूरी है कि हम कंफ्यूजन की एनर्जी से बाहर आए। तो कंफ्यूजन की एनर्जी से बाहर आने के लिए सबसे सिंपल वे है कि आप प्रे करें। आप जिस भी रिलीजन से हैं, अपने डिवाइन, अपने एंजल्स, अपने गॉड से कनेक्ट हो, उनसे प्रे करें। दूसरा है कि आप मेडिटेशन करें। आपके मन में जो भी प्रश्न है उसको लेकर आप मेडिटेट करें कुछ समय तक। आप देखेंगे ज़रूरी नहीं कि तुरंत आपको आंसर मिल जाए, ठीक है। हो सकता है कि 1 दिन बाद, 2 दिन बाद आपके क्वेश्चन का आंसर मिले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भी अपनी इनर पीस पर फोकस करना है। आपकी सोल आपको यहाँ पे ये मैसेज दे रही है। वाह, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न इज लाइक समथिंग मैजिकल,
आई होप कि आपको ये कार्ड दिखे होंगे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आई नो ये बहुत छोटे हैं, तो आपको कैसे ही दिखे होंगे, लेट्स सी। नाइट ऑफ वैंड्स, आप भी अपने कार्ड्स देख लें, ग्रुप नंबर 1, ओके। एंड यहाँ से है हमारे पास यूनिकॉर्न, आपकी सोल की तरफ से। तो ग्रुप नंबर 1, आपको अब आपके ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस मिलने वाले हैं। अब आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आने वाले हैं जो बहुत मैजिकल होने वाले हैं। आप खुद सरप्राइज रह जाओगे कि आपको इतनी अमेजिंग और बहुत खूबसूरत से ड्रीम्स आ रहे हैं। आपकी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको ड्रीम्स मिल रहे हैं। यस, डेफिनेटली यूनिकॉर्न मैजिकल, समथिंग मैजिकल चेंजेस की भी बात करता है। तो ये मैजिकल जो चेंज है ना, वो आपके अंदर आने वाला है, यानी कि आपकी जो माइंड, आपकी जो थॉट्स हैं वो मैजिकली बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं। आप अचानक से अच्छी एनर्जीज में आ सकते हो अगर अभी तक आप बहुत एंजाइटी या डिप्रेशन की एनर्जी में थे। रियर डायमंड, वाह, आपकी सोल क्या कह रही है आपसे कि आप एक रेयर डायमंड हैं, नायाब हीरा हैं। आपके जैसा कोई भी नहीं है। आप बहुत यूनिक है, बहुत स्पेशल है, एंड दैट्स वाई यहाँ से मैसेज है फाइट फॉर योर सेल्फ। आपकी सोल इस वजह से आपको यह मैसेज दे रही है दैट अपने लिए लड़ना सीखें, क्योंकि आपके जो व्यूज़ हैं ना वो बहुत अलग हो सकते हैं दूसरे लोगों से। इस वजह से जो दूसरे लोग हैं उसे ईजिली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, पर आपको क्या करना है, अपने लिए लड़ना सीखना है। आप यूनिक हैं, आप अपने ही यूनिकनेस में रहें। लॉर्ड कृष्णा, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा के डिवोटी हो सकते हैं और लॉर्ड कृष्णा आपके साथ हैं, ठीक है। वाह, डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छी इंसान हैं जिसकी वजह से भगवान आपके साथ हैं। और यहाँ से भी देखिए न्यू मून, हम ड्रीम्स की बात कर रहे थे, तो आपकी जो सोल है ना वो आपको गाइड कर रही है कि आपको ड्रीम्स में बहुत मैसेजेस मिलने वाले हैं। ग्रुप नंबर 1 को ड्रीम्स में बहुत मैसेजेस मिलने वाले हैं, तो आपको अपनी ड्रीम्स को इग्नोर नहीं करना है। अगर आप डेफिनेटली, हमें एक मैसेज यहाँ से और हमें मिल रहा है आपके लिए, वो है आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, सिर्फ किसी न्यू प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हैं, देन इट्स अ गुड टाइम। आपकी सोल कह रही है ग्रुप नंबर 1, इट्स अ गुड टाइम, गो एंड टेक एक्शन। ऑलराइट, ट्विन फ्लेम्स, ओह माय गॉड। तो आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम यूनियन है यहाँ पे, ओके। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, और जो लोग सेपरेशन में हैं उनका बहुत जल्द यूनियन होने वाला है। और जो लोग अभी तक सिंगल हैं, अपनी ट्विन फ्लेम का वेट कर रहे हैं, सोलमेट का वेट कर रहे हैं, तो अब आपकी लव लाइफ में मैजिकल चेंज आ रहा है। अब आप अपनी ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं। ग्रुप नंबर 1, यू आर गोइंग टू बी हैप्पी इन योर लाइफ। एम्पैथ्स, आप बहुत, या मैंने पहले भी कहा कि आप क्या है ना, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप बहुत सेंसिटिव हैं, आप लोगों के दुखों को समझते हैं, आपका जो दिल है वो बहुत साफ है, आपका जो मन है वो बहुत पवित्र है। इस वजह से भगवान आपके साथ हैं, आप एम्पैथ हैं। वेरी नाइस, लेट्स सी और आपकी सोल आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है ग्रुप नंबर 1 को। लेट्स सी, एंजल्स, वाओ, एंजल्स, तो आपके एंजल्स आपके साथ हैं। ग्रुप नंबर 1, आपकी जो एंजल है ना वो आपके साथ हैं। आप खुद एक एंजल की तरह हैं, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत इमोशनल हैं, काइंड है, प्योर हार्टेड हैं। इस वजह से आपके जो एंजल्स हैं आपके साथ हैं। आपकी सोल कह रही है दैट यू आर लाइक एन एंजल। मैंने क्या कहा, यू आर गोइंग टू बी हैप्पी। यहाँ से क्या मैसेज है, आई एम हैप्पी। या डेफिनेटली ग्रुप नंबर 1, अब आपकी लाइफ में कुछ मैजिकल चेंजेस होने वाले हैं, जिसकी वजह से अब आप बहुत ही ज़्यादा खुश महसूस करने वाले हो। अपनी लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा खुश महसूस करने वाले हैं। देयर विल बी नो मोर कन्फ्यूजन, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली आपकी लाइफ में। बी ब्रेव, आपकी सोल, पहला भी मैसेज हमें यही मिला था, फाइट फॉर योर सेल्फ, और यहाँ से भी हमें मैसेज मिल रहा है बी ब्रेव।
बहादुर बने। इस समय ज़रूरत है कि आप अपने लिए स्टैंड लें। आप वो काम करें जो आप करना चाहते हैं। अब आप अपना जीवन अपने हिसाब से जिए। स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट होने के बाद हम क्या सीखते हैं? फ्रीडम, अपने हिसाब से अपना जीवन जीना, दुनिया के हिसाब से नहीं। तो यहाँ पे आपको ब्रेव बनने के लिए बोला जा रहा है। आप जो करना चाहते हो, जस्ट गो एंड टेक एक्शन, क्योंकि आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। यू विल बी हैप्पी, या डेफिनेटली यू विल बी हैप्पी। बी ब्रेव, ओके, बी ब्रेव हम यहाँ रखते हैं इसे। पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स, पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। देखिए आपके मैसेजेस कितने क्लियर हैं। ग्रुप नंबर 1, आपकी मैसेजेस बहुत क्लियर हैं। आपको इस समय बहुत ही ज़्यादा सपने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हो। उन सपनों के माध्यम से आपकी जो सोल है ना, वो आपको गाइडेंस दे रही है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं, ठीक है। तो आप अपने ड्रीम्स को इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर कोई बहुत साइकिक इंट्यूटिव पर्सन है जिसे आप जानते हैं, ठीक है, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो कि आपके जो ड्रीम्स हैं उनका मैसेजेस क्या है। ओके, आपके ड्रीम्स को लेकर यहाँ पे आपको बार बार गाइडेंस दी जा रही है। ग्रुप नंबर 1 को लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1 हमें यहाँ से आपकी सोल क्या मैसेजेस देती है, लेट्स सी। फॉर ग्रुप नंबर 1 आपकी सोल हमें क्या मैसेजेस देती है, लेट्स सी, लेट्स सी। ओके, ओह एक्सीलेंट। तो ग्रुप नंबर 1, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं, बहुत साइकिक हैं, इंट्यूटिव हैं। आप बहुत ही ज़्यादा ब्रेव पर्सन है, ठीक है। आपने ऑलरेडी बहुत, आई थिंक, अपना इनर वर्क किया है, खुद पर काम किया है। आप दूसरों से डरते नहीं हैं, ठीक है। आपने जो भी अब तक काम किया है ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। एक्सीलेंट, डेफिनेटली आपने बहुत शानदार काम किया है, वो चाहे अपने कैरियर में हो या अपने लव लाइफ में हो या फिर अपने इनर वर्क बेसिकली, या आपने गिव अप नहीं किया पूरे समय में, हार्ड टाइम में, एंड दैट्स वाई आपकी जो सोल है आपको यहाँ पे मोटिवेट कर रही है। एक्सीलेंट, कीप डूइंग। क्लैरिटी, एवरीथिंग इज क्लियर, नो कंफ्यूजन। ओह माय गॉड, मैंने आपसे पहले भी कहा था ग्रुप नंबर 1 कि अब आपकी लाइफ में ना कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। अब आपको क्लैरिटी मिलने वाली है अपनी लाइफ में। अब आप एक ऐसी स्टेट में आने वाले हो जहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। देयर विल बी नो मोर कंफ्यूजन, क्लैरिटी, एवरीथिंग इज क्लियर इन माई लाइफ। या हर एक चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाली है। तो आपको कुछ ऐसा ड्रीम्स भी आने वाला है, जैसे कि अब आप अपने सपनों में एकदम क्रिस्टल क्लियर मून देख सकते हैं, यूनिकॉर्न देख सकते हैं, व्हाइट हॉर्स ब्यूटीफुल सा वो देख सकते हो। और उसके बाद अचानक से जो आपकी एनर्जी है, आपकी जो वाइब्रेशन है, वो रेज हो जाएगी, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। डेफिनेट, बी रेडी टू रिसीव योर रिवॉर्ड। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। यहाँ से भी अगर आप देखें, यहाँ से क्या है, आपकी सोल कह रही है कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। मैं बेस्ट हूँ और मैं अपने जीवन में जो चाहूँ वो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। एक मैसेज यहाँ पे क्लियर है कि आप कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत स्ट्रेंथ और ब्रेवनेस की ज़रूरत है यहाँ पे। पर आप क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल और साइकिक हैं। आप गिव अप नहीं करोगे, आपने जो सोचा है आप उसे करके रहोगे, एंड दैट्स वाई आपकी सोल कह रही है यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। किसी की वजह से आपको गिव अप नहीं करना है। एंजल्स, माई एंजल्स आर अराउंड मी। यहाँ से भी एंजल है, यहाँ से भी एंजल आया है।
तो आपके जो एंजल्स हैं वो आपके साथ हैं, आपको वो हमेशा गाइड करते हैं। ग्रुप नंबर 1, ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, जिसकी वजह से जो आपके एंजल्स हैं वो आपसे कनेक्ट हो पाते हैं। ओके, आपके जो एंजल्स हैं वो आपके आसपास ही हैं, सो बी थैंकफुल, आप अकेले नहीं हो अपनी लाइफ। स्पीक ट्रुथ, आई लव टू स्पीक ट्रुथ। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सच बोलें, ठीक है, हमेशा सच बोलने की कोशिश करें आप। ओके, हाँ, तो कोई पर्सन है जो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये वो पर्सन है जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है, या फिर अभी आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, अभी आप इनसे बात नहीं हो रही, इनसे आपकी बात नहीं हो रही है राइट नाउ, ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से ये कह रहे हैं दैट आई एम मिसिंग यू। ये सॉन्ग है तेरी याद बहुत अब आने लगी, आप सुन सकते हैं इस सॉन्ग को विद इन अ ईयर। ओके, तो अगर जिन लोगों को यू नो टाइमिंग के बारे में जानना था कि जो मैजिकल चेंजेस हैं, ये जो सक्सेस है, ये हैप्पीनेस है मेरी लाइफ में कब तक आ सकती है, तो यहाँ पे आपकी सोल कह रही विद इन अ ईयर, ठीक है, 1 साल के अंदर ही आप एक बहुत अच्छे स्टेट पर। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो आपने चूज किया है ब्लू रोज को। ओके, लेट्स सी कि जो सबसे पहला और मेन मैसेज है आपकी सोल आपको क्या देना चाहती है, हम यहाँ से देखते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी। फेदर्स, तो सबसे पहले जो आपकी सोल आपको मैसेज दे रही है वो है फेदर्स, यानी कि फेदर्स आर द साइन ऑफ आवर एंजल्स, ये हमारे एंजल्स का एक साइन है। तो अगर आप अभी बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं तो आपकी सोल कह रही है आपको अकेले महसूस करने की ज़रूरत नहीं, आप अकेले नहीं हो, आप अपनी इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं। आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है जिसमें कि आपके एंजल्स आते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आते हैं, आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, तो वो आपके साथ हैं, वो हर समय हर पल आपको देख रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ब्लेस्ड फील करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जो एंजल्स हैं वो आपके साथ हैं। पहला मैसेज, मेन मैसेज यहाँ पे है कि आपके जो एंजल्स हैं वो आपके साथ हैं, आपको अकेला महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। योर एंजल्स आर विद यू, ऐसा आपकी सोल आपको मैसेज दे रही है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, हम यहाँ से देखते हैं आपकी सोल आपको क्या गाइडेंस दे रही है। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ब्लेसिंग ऑफ सक्सेस इन कैरियर, तो आपकी सोल आपको यहाँ पे मैसेज दे रही है कि आपकी जो कैरियर में है ना, आपको सक्सेस मिलने वाली है, ये ब्लेसिंग आपको दी जा रही है डिवाइन की तरफ से। 10 ऑफ सोर्ड्स, या डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा ग्रुप नंबर 2 कि अभी आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, आप अभी अपने जीवन में बहुत अकेले हैं। आपके जीवन में ये एक ऐसा समय चल रहा है जहाँ पे आपकी बातों को सुनने वाला और समझने वाला कोई नहीं है। आप कहीं न कहीं अभी बहुत डार्कनेस में हैं। आपने पास्ट में कुछ ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको धोखा दिया है, जिनकी वजह से आप डार्कनेस में हैं। हो सकता है कि आपने अपने कैरियर में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ट्रॉमा हुआ हो, ठीक है, सडन ट्रॉमा, जिसकी वजह से अभी आप बहुत ओवर थिंकिंग की एनर्जी में है, बहुत ही ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। पर आपके एंजल्स कह रहे हैं आपको ओवर थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से भी है 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। 10 ऑफ सोर्ड्स बेट्रेयल की बात करता है, धोखे की बात करता है, चीटिंग की बात करता है, डार्कनेस की बात करता है। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स भी ओवर थिंकिंग की बात करता है, खुद को बंधा हुआ महसूस करना। हो सकता है कि आप अपने कैरियर में बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, चेंज नहीं आ रहा था। तो अगर आप अपने कैरियर में बहुत बंधा हुआ स्टक एनर्जी में थे, तो अब ये जो एनर्जी है ना, ये बदलने वाली है। डिवाइन आपके कैरियर में आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको सक्सेस मिलने वाली है अपने कैरियर में। इस वजह से आपको अभी थोड़ा पॉजिटिव सोचना है। ओके,
थोड़ा सा इस एनर्जी से आप बाहर निकले। मैं जानती हूँ इट्स नॉट इजी, पर आपके लिए करना ज़रूरी है। ओके, तो इस समय आप थोड़ा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, जितना हो सके। अभी आप अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस करें। लॉर्ड विष्णु, देखिए लॉर्ड विष्णु आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ हैं, ठीक है। फेदर्स भी था, यहाँ से लॉर्ड विष्णु है, यानी कि या बुद्धिमत्ता की, विजडम की आपको ब्लेसिंग भी दी जा रही है यहाँ पे। आपकी जो कैरियर है वो भी आपका अच्छा होने वाला है, एंड आपको लॉर्ड विष्णु विजडम, स्पिरिचुअल विजडम दे रहे हैं। उनकी स्पिरिचुअल विजडम की भी ब्लेसिंग दी जा रही है। तो ये समय है कि आप अपनी हैप्पीनेस का रीजन खुद बनने की कोशिश करें। आर्की एंजल रेगुलर बैलेंस, या प्रैक्टिकल और मटेरियल लाइफ अब आपकी बैलेंस होने वाली है। प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअल लाइफ, या आर्की एंजल रेगुलर है यहाँ पे। 69 एंजल नंबर है, ठीक है। देखिए आर्की एंजल भी आपके साथ हैं, तो किस बात की चिंता। जीसस क्राइस्ट, ओ माय गॉड, देखिए डेफिनेटली भगवान आपके साथ हैं। एंडिंग्स, या आपकी लाइफ में बहुत एंडिंग्स हुए हैं। हो सकता है कोई रिश्ता टूटा है, या फिर कोई कैरियर में कोई चेंज आया है आपकी लाइफ में। ग्रुप नंबर 2, जिसकी वजह से भी आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओह वाह, आप एक हीलर हैं, और ये जो चीज़ है ना आपको एक हीलर की तरह बना रही है, यानी कि आपको बहुत सेंसिटिव बना रही है। आप दूसरों की दुखों को महसूस कर सकते हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन में खुद इतना दुख देखा है। दूसरे के दुखों को वही महसूस कर पाता है जिसने अपने जीवन में खुद दुखों को देखा हो। तो आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। ऐसे ही आपको ये ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, ऐसे ही आपको स्पिरिचुअल विजडम नहीं मिल रही है। आपने अपने जीवन में बहुत पेनफुल साइकिल्स, एंडिंग्स देखे हैं, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया, क्योंकि आपके डिवाइन, आपके गॉड, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। और आपकी जो इंट्यूशन है ना वो बहुत पावरफुल है। आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हैं। इन फ्यूचर चीज़ें क्या होने वाली हैं आपको पता चल जाता है। लाइट वर्कर, आप एक लाइट वर्कर हो, या आप एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। आपकी जो ऑरा है वो बहुत पावरफुल है, पर राइट नाउ अभी आप थोड़ा ओवर थिंकिंग के एनर्जी में हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, अपनी हीलिंग करनी है आपको, खुद से प्यार करना है, ठीक है। सेल्फ लव आपको करना है यहाँ पे। डिवाइन लव, ओ माय गॉड, सेल्फ लव एंड डिवाइन लव, सेल्फ लव एंड डिवाइन लव, डेफिनेटली। अब इस डिवाइन लव को आप तभी एक्सपीरियंस कर पाओगे जब आप खुद से कनेक्टेड हो। आप खुद से जब कनेक्टेड हो जाओगे तो आप डिवाइन को, अपने एंजल्स को आप क्लियरली उन्हें महसूस कर सकते हो, उनसे आप क्लियरली कनेक्ट हो सकते हैं। डिवाइन का भी लव आपके साथ है। ओह माय गॉड, गॉड्स लव इज ऑलवेज विद यू। भगवान का प्रेम हमेशा आपके साथ है। आप बहुत ब्लेस्ड सोल हैं। जीवन में अभी आपके कितना भी अंधकार हो, कितना भी दुखी समय अभी आप देख रहे हो अपने जीवन में, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिवाइन लव, भगवान का प्रेम आपके साथ है। जिसके साथ भगवान का प्रेम हो उसका कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। वेरी नाइस। लेट्स सी आपकी सोल आपको और क्या। लव 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 एंड लव। तो आप खुद बहुत लविंग और केयरिंग पर्सन हैं। आप खुद लोगों से बहुत अनकंडीशनल लव करने वालों में से हैं, यानी कि आप सिर्फ देना जानते हैं। अगर आपने किसी से फ्रेंडशिप की तो आप मरते दम तक निभाएंगे। ऐसी पर्सनालिटी है आपकी, क्योंकि आप एक हीलर हो, आप एक बहुत ही लविंग और केयरिंग पर्सन हैं। ऑलवेज बी हम्बल। तो यहाँ पे आपके एंजल्स कह रहे हैं थोड़ा हम्बल रहने की कोशिश करें, ठीक है। ऑलवेज बी हम्बल। हम्बलनेस ही इंसान को क्या बनाती है, ज्ञानी बनाती है। हम्बलनेस, इग्नोरेंस मेक्स अस इग्नोरेंट एंड हम्बलनेस मेक्स अस नॉलेजेबल। तो विनम्रता ही इंसान को ज्ञानी बनाती है। फॉरबिडन फ्रूट, तो यहाँ से लव का था एंड यहाँ से है फॉरबिडन फ्रूट। यू डिजर्व बेस्ट। तो मैंने कहा कि आपको किसी ने धोखा दिया है, ठीक है, और आप किसी रिलेशनशिप में थे, ग्रुप नंबर 2, आपने तो इस इंसान से सच्ची मोहब्बत की, लेकिन इस इंसान ने आपको
बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। ठीक है, आपके साथ इस इंसान ने बहुत गलत किया, इसने आपको धोखा दिया है। ठीक है, पर अब आपको इस एनर्जी से बाहर आना है। अब आप कोशिश करें ये जो एनर्जी है ना, इससे आप बाहर आ पाए। मैं जानती हूँ इट्स नॉट इजी, पर आप इस इंसान को माफ करने की कोशिश करें। ठीक है, अपने आप से प्यार करें, अपने आप से जुड़ें। जब आप इस इंसान को माफ कर दोगे तो क्या होगा, आपको खुद अपने अंदर एक इनर पीस फील होगी, आप एक पीसफुल स्टेट में आ पाओगे। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम अपने जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को पीछे छोड़ें। ठीक है, जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। इस इंसान ने आपको हर्ट किया, डोंट वरी, इस इंसान को भी अपना कर्मा मिलेगा, पर वो उसकी जगह है, उसका कर्मा है। ठीक है, वो उसे भुगतेगा, पर आपको इस इंसान के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। जैसे ही आप इस इंसान को लेट गो कर दोगे, ठीक है, वैसे ही आप एक पीसफुल स्टेट में आ पाओगे, वैसे ही आप अपनी लाइफ में और हैप्पीनेस अट्रैक्ट कर पाओगे। जब भगवान आपके साथ हैं तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं, इतनी ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। यहाँ से आपकी जो सोल है वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है? ग्रुप नंबर 2 की सोल उन्हें क्या मैसेजेस देना चाहती है, यहाँ से देखते हैं। लेट्स सी। You are protected। तो सबसे पहला मैसेज जो आपकी सोल देना चाहती है ग्रुप नंबर 1 आपको, वो है ये कि आप अपनी लाइफ में ना प्रोटेक्टेड हैं। यानी कि आप जो नेगेटिव लोग हैं आपके जीवन में, आप उनसे प्रोटेक्टेड हैं। यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी खुशियाँ नहीं देखते, जो हमेशा हमारी बुराई करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, पर आप ऐसे नेगेटिव लोगों से प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, लोगों की एविल आई से आप प्रोटेक्टेड हो, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, ऐसे जो नेगेटिव लोग जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जो आपको दुख देते हैं, आप इनसे प्रोटेक्ट विद इन अ वीक। तो ये जो ब्लेसिंग है आपको कैरियर में, आप वो बहुत जल्द विद इन अ वीक मिलने वाली है। ठीक है, या फिर अगर आप किसी चीज़ के बारे में डिवाइन से प्रे कर रहे थे, तो कोई विश मांग रहे थे, तो विद इन अ वीक आपको मिल सकती है फॉरगिवनेस। या मैं बोल ही रही थी कि आपको क्या करना है, आपको इस इंसान को माफ़ करना है जिसने आपको हर्ट किया, आपको चीट किया। मैं जान रही हूँ ग्रुप नंबर 2 इट्स नॉट इजी फॉर यू, क्योंकि आपको इस इंसान ने ऐसा एहसास दिलाया कि दैट यू आर नॉट वर्दी, आप वर्दी नहीं हो, पर आप अपनी लाइफ में बेस्ट डिजर्व करते हैं। अब आपको इस कार्मिक पार्टनर को लेट गो करना है। ठीक है, अपनी कॉर्ड को कट करना है, अपने लेसन को लर्न करने की कोशिश करें। इस इंसान ने आपको क्या सिखाया? इस इंसान ने आपको ये सिखाया कि ऐसे लोगों पर आपको दोबारा विश्वास नहीं करना है। अगर आपके जीवन में अच्छे लोग आएंगे तभी आपको उन्हें अपनी लाइफ में अलाउ करना है, अदरवाइज आपको उन्हें अपनी लाइफ से कट आउट करना है, बाहर निकाल देना है। इस इंसान ने आपको ये लेसन लर्न कराया है। ओके, फॉरगिवनेस लीड आवर सोल वन स्टेप अहेड टुवर्ड्स गॉड। तो फॉरगिवनेस क्या करती है, हमारी आत्मा को एक कदम ईश्वर की और करीब लेकर जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस इंसान को माफ करें। जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड विष्णु, आर्कएंजल रैगुअल, फेदर्स, तो गॉड्स लव इज ऑलवेज विद यू। तो भगवान का प्रेम आपके साथ है, आप बहुत ब्लेस्ड सोल हैं, ट्विन फ्लेम। या यू डिजर्व बेस्ट, एंड व्हाट यू डिजर्व योर डिवाइन काउंटर पार्ट, यू डिजर्व ट्रू लव इन योर लाइफ, एंड दैट इज ट्विन फ्लेम्स। यहाँ से भी 6-9 का एंजल नंबर है। आप ट्विन फ्लेम से आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलोगे। आप अपनी लाइफ में ट्विन फ्लेम डिजर्व करते हैं। तो इस कार्मिक पार्टनर को आपको क्या करना है, लेट गो करना है, जाने देना है। सोल मिशन, वाओ, लाइट हीलर, लाइट वर्क। ओके, एक मैसेज आपके लिए यहाँ पे ये है ग्रुप नंबर 2 कि ये जो प्रोसेस है ये आपको इतना वाइज और मैच्योर बना देगा, इतना स्पिरिचुअली आपको अवेकेंट कर देगा कि
एक लाइट वर्कर, एक हीलर में कन्वर्ट हो जाओगे। और आपका यही मिशन है। कुछ लोगों का मिशन यहाँ पे ये है, कुछ लोग लाइट वर्कर हैं। लाइट वर्कर से आप स्पिरिचुअल मास्टर बन सकते हैं, स्पिरिचुअली लोगों की मदद कर सकते हैं, आप सोशल वर्कर बन सकते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल कोच, मेंटोर बन सकते हैं। हीलर इज लाइक आप रेकी हीलर बन सकते हो, लोगों की मदद कर सकते हो। ओके, हीलर बन सकते हैं आप, लोगों को हीलिंग में उनकी मदद कर सकते हैं। जो वुंडेड सोल्स हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, ऐसे लोगों से, क्योंकि आपने खुद इतने दुखों को देखा है, इस वजह से आप दूसरे के दुखों को समझ सकते हो और उनकी मदद कर सकते हो। क्योंकि आप एक लाइट हैं, और जहाँ लाइट होती है वहाँ डार्कनेस नहीं होती। लाइक जहाँ लाइट होती है वहाँ डार्कनेस कभी हो ही नहीं सकती। एग्जैक्टली। तो आप जहाँ जाओगे, अगर डार्कनेस है तो वहाँ से डार्कनेस क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, क्योंकि आप खुद एक लाइट हो। आप जहाँ जाते हो लाइट लेकर जाते हो। शैडो वर्क, तो ये प्रोसेस इजी नहीं है, ठीक है। अभी आप अवेकनिंग के प्रोसेस में हो सकते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में आप हो सकते हैं। ये उन लोगों के लिए फाइल है जहाँ जो लोग अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, अभी बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी की एनर्जी में है, रात में नींद आने में प्रॉब्लम होती है आपको। इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस वजह से होता है क्योंकि जो आपके अंदर जो चक्रास में जो ब्लॉकेजेस हैं, ग्रुप नंबर 2, वो डिवाइन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। आपके जो कर्मा बैगेज है, वो चाहे इस बर्थ के हों या आपके कुछ पिछले बर्थ के हों, उन्हें वो क्लियर करते हैं। इस वजह से इस समय आपको क्या करना है, अपनी एंजल से कनेक्ट होना है। आपको सुबह उठना है। इस समय आप एक प्रॉपर रूटीन फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आप डायरी जर्नलिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने एंजल से कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं। आप एक कैंडल जला सकते हैं, वहाँ उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और इस समय आप पूरा जो आपका प्रोसेस है, पूरा जो काम है आपका, खुद पर फोकस करना है। ये जो काम है आपको सिर्फ अपनी सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करना है। शैडो वर्क इज लाइक आपके अंदर जो कमियां हैं, आपको उन कमियों को दूर करके अपनी जो लाइट है उसे शाइन करने देना है। इट मीन्स कि आपके अंदर कोई बैड हैबिट्स है तो उस बैड हैबिट्स को आपको गुड हैबिट से रिप्लेस करना है। से आपकी आदत है हमेशा नेगेटिव थिंकिंग की, इट्स ओके, आप इसे कभी भी बदल सकते हैं जब आप चाहें, राइट। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपकी आदत हो गई है दैट आई डोंट डिजर्व गुड थिंग्स इन माई लाइफ, मैं अच्छी चीज़ें अपने जीवन में डिजर्व नहीं करता या करती, इस एनर्जी से, इस थिंकिंग से आपको बाहर आना है। आप इसे चेंज कर सकते हो। आप बोल सकते हो, मैं अपने जीवन में अच्छी चीज़ डिजर्व करता हूँ, मैं अपने जीवन में अच्छी चीज़ें डिजर्व करती हूँ, मैं अपने जीवन में ट्रू लव डिजर्व करती हूँ, मैं अपने जीवन में सक्सेस डिजर्व करती हूँ। तो ऐसी चीज़ें, तो सबसे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्रामिंग करनी है। ओके, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रेयर्स कर सकते हैं, और आपके अंदर जो कमियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। जैसे कि आप बहुत जल्दी इनसिक्योर हो जाते हो, इनसिक्योरिटी है आपके अंदर, ट्रस्ट इशू है, क्योंकि आपने इतना बड़ा धोखा खाया है अपने जीवन में, जिसकी वजह से दूसरों पर विश्वास करना इतना आसान नहीं है अब आपके लिए। एंड इट्स वेरी नॉर्मल, आई कैन अंडरस्टैंड, या कि किसी पर विश्वास ना कर पाना, इट्स वेरी नॉर्मल, जिस इंसान ने अपने जीवन में इतना बड़ा धोखा खाया हो। पर आप इस एनर्जी से क्या कर सकते हो, बाहर निकल सकते हो। ओके, इसीलिए यहाँ पे है शैडो वर्क, कि आपको अपनी शैडो पे काम करना है, आपको अपनी कमियों पर काम करना है, अपनी कमियों को आपको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। यस, ओह माय गॉड, या दिस फाइल इज वेरी क्लियर। तो अभी आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं। अभी अब ये समय है कि आप अपने आप से जुड़े। अब ये समय है कि आप अध्यात्म की ओर आगे बढ़ें, भगवान से कनेक्ट हो। आई नो गॉड यू आर विद मी, हैव फेथ। मैं जानता हूँ भगवान कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। आप देखें कैसे भगवान आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। तो भगवान पे आपको विश्वास रखना है। आप इस डार्कनेस से भी निकल जाओगे, और जब आप निकलोगे ना, तो एक सन की तरह निकलोगे। आप अपना सोल मिशन पे काम करोगे। आपका एक मिशन है, ठीक है, और इस मिशन तक पहुंचने के लिए, आपका मिशन पे काम करने के लिए पहले आपको खुद पर काम करना होगा, अपने ऊपर काम करना होगा। आपको एक बेटर से बेटर ह्यूमन बीइंग बनना होगा, अपने बेस्ट वर्जन को अचीव करना होगा, अपने हायर सेल्फ से आपको कनेक्ट होना होगा। आप कोई भी वर्ड्स यूज कर लें, बेस्ट वर्जन, हायर सेल्फ, ओके। तो
एक क्लियर मैसेज जो मैं आपको दूं ग्रुप नंबर 2 के लिए, जो लोग अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, जो एंजाइटी डिप्रेशन की अभी फील कर रहे हैं एनर्जी, रात में नींद नहीं आती आपको, इट्स वेरी नॉर्मल। ये अभी आपकी जो एनर्जीज है ना, नेगेटिव एनर्जीज, आपके जो चक्रा से ब्लॉकेजेस हैं, वो सब अनवांटेड एनर्जीज आपके अंदर से रिलीज हो रही हैं। तो ये समय है कि आप सुबह उठें, योगा करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करें, फिर उसके बाद आप जिस भी रिलीजन से हैं अपनी प्रेयर्स करें और अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करें, ठीक है। और एक और मैसेज आपके लिए कि इस समय आप लस्ट की एनर्जी को सबसे ज़्यादा आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। यानी कि इस समय आप अपने मन को एकदम पवित्र रखना है, आपको अपने विचारों को एकदम पवित्र रखना है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है इस समय आपको अपने थॉट्स को प्योर रखना है, ओके। यानी कि इस समय आपको लव को चूज करना है ओवर लस्ट, ठीक है। लस्ट की एनर्जी को आपको मैनिफेस्ट नहीं करना है, ठीक है। इट्स अ नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस है आपके लिए यहाँ पे इन सभी जो लोअर एनर्जीज हैं आपको उनसे ऊपर उठना है, जैसे कि शेम है, गिल्ट है, लस्ट है, ग्रीड है, एंगर है, ग्रीफ, फियर, डिजायर्स, इन सब एनर्जीज से आपको ऊपर उठना है। और ये जो प्रोसेस है इतना इजी नहीं है, पर इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, ओके। अगर आप सेल्फ लव करते हो, खुद से प्यार करते हो, अपनी हैप्पीनेस का रीजन आप खुद बनने की कोशिश करते हो, अपनी जो खुद की जो कंपनी है खुद एंजॉय करना सीखते हो, राइट, तो ये प्रोसेस आपके लिए बहुत ही एक मैजिकल लगेगा और आप अपनी लाइफ में मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, आप खुद मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। अगर आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, खुद से कनेक्ट होते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं, ओके। सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी, आई होप कि मैं आपकी कुछ मदद कर पाई होगी इस पूरे प्रोसेस में, अभी जो आप इतने स्ट्रेस और एंजाइटी के प्रोसेस में हैं, ओके। एंड आई विश कि आप इस पूरे प्रोसेस में गिव अप ना करें और आप सेल्फ लव करें और आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, आपका जीवन खुशियों से भर जाए, ठीक है। मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में और आगे जाएं, स्पिरिचुअली आप और मैच्योर और वाइज बने, आपको और स्पिरिचुअल विजडम मिले अपनी लाइफ में, ओके। सो आपके लिए एक मैसेज क्लियर है कि इस समय आपको खुद से कनेक्ट होना है, आपको अपनी आदतों को बदलना है, अच्छे थॉट्स रखने हैं, प्योर माइंडसेट रखना है, अपनी शैडो पर काम करना है, भगवान पर विश्वास रखना है, उन्हें थैंक यू बोलना है, अपने एंजल्स को, ओके। सो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी ग्रुप नंबर 2। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2 फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, तो आपने चूज किया है पिंक रोज, ओके। तो लेट्स सी कि सबसे पहला मैसेज जो आपकी सोल आपको देना चाहती है, लेट्स सी यहाँ से देखते हैं कि सबसे पहला मैसेज जो आपकी सोल आपको देना चाहती है, ओके। आर्कएंजल माइकल, तो आपकी जो सोल है वो सबसे पहला मैसेज जो आपको देना चाहती है वो ये कि आपकी जो आर्कएंजल माइकल है, ठीक है, वो आपके साथ है, यानी कि आप प्रोटेक्टेड हैं। इस समय आप अपनी जर्नी में प्रोटेक्टेड हो हर प्रकार की नकारात्मकता से, नकारात्मक एनर्जी से, नेगेटिव लोगों से आप प्रोटेक्टेड हैं। जो आर्कएंजल माइकल है वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपनी, ओके। सो बी थैंकफुल, वेरी नाइस। तो आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, आपकी सोल आपको ये मैसेज दे रही है, आपके लिए मेन मैसेज है, ओके। लेट्स सी ग्रुप नंबर 3, हमें यहाँ से आपकी सोल क्या गाइडेंस देती है, चलिए देखते हैं। द लवर्स, ओके। तो आई थिंक आप अभी अपनी लव लाइफ में ज़्यादा फोकस है, इसी वजह से आपने पिंक रोज चूज किया है, ओके, ठीक है। तो आप 5 ऑफ वैंड्स है यहाँ पे, तो हो सकता है कि आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे आपकी फाइटिंग हुई है, या नॉर्मली आपकी फाइटिंग इस पर्सन से होती रहती है, डेथ कार्ड डेफिनेटली, ओके। तो ग्रुप नंबर 3,
आप बेसिकली किसी से प्यार करते हो, ओके, दिस इज़ योर पार्टनर, पर अभी आप नो कॉन्टेक्ट, आपका इनसे जो रिश्ता है ना वो टूट चुका है राइट नाउ। हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हुआ हो या फिर अभी आपकी इनसे बात नहीं हो रही है, पर आपकी सोल कह रही है कि आप बेसिकली आपका जो ये कनेक्शन है ना वो प्रोटेक्टेड है, क्योंकि आर्कएंजल माइकल यहाँ पे हैं और आपका जो ये कनेक्शन है वो प्रोटेक्टेड है। एंजल्स, तो आपको इस कनेक्शन के बारे में टेंशन नहीं लेना है, आपका एक कनेक्शन प्रोटेक्टेड है और आपको किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े से खुद को दूर रखना है। 333, या बिल्कुल आपकी एंजल्स आपके साथ हैं, नो डाउट। लाइट वर्कर, वाओ, आप एक लाइट वर्कर हैं, ग्रुप नंबर 3, ठीक है। इस वजह से एंजल्स आपके साथ हैं कहीं ना कहीं। आपकी जो एनर्जीज है ना वो बहुत ही अच्छी हैं, आप एक अच्छे पर्सन हैं, या डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ एंडिंग्स हुए हैं, कुछ कंप्लीशन हुए हैं, कोई रिश्ता टूटा है, ठीक है, चेंज। पर अब अभी आप ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में हैं, या डेथ कार्ड भी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, चेंज की बात करता है। यहाँ 555 एंजल नंबर भी है, तो आप इस समय ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में हैं, यानी कि अभी आपका जो जीवन है ना वो पूरा का पूरा बदलाव के प्रोसेस में है। इस समय हो सकता है कि आपका जो रिश्ता है पुराने लोगों से, जो लोग ठीक नहीं है आपके लिए इस जर्नी के लिए, ठीक है, आपकी आने वाली जर्नी के लिए, जिसके लिए यूनिवर्स डिवाइन आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोगों से आपका जो रिश्ता है वो टूट जाए, या फिर ये चीज़ ऑलरेडी आपके साथ हो चुकी है। या सोल मिशन, तो आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने ये सारी जो एंडिंग्स है वो ऑलरेडी देख ली है। आप बेसिकली अब आप रेडी हैं अपने सोल मिशन पे काम करने के लिए। ग्रुप नंबर 3, आपकी जो सोल है वो आपको गाइड कर रही है कि आप अपनी सोल मिशन पे काम करें, ठीक है। यू आर पावरफुल, आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, बिल्कुल आप बहुत पावरफुल पर्सन हैं, क्योंकि आपने इतनी एंडिंग्स देखी हैं, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं, इतने प्रॉब्लम्स देखे हैं लोगों के, फिर और आपने खुद पे इनर वर्क किया है। आप एक लाइट वर्कर हो और आप अपने सोल मिशन पे काम करने के लिए रेडी हैं। वेल डन। बिलीव इन मैजिक, आई एम मैजिकल, तो आपकी जो सोल है वो कह रही है कि आपको मैजिक पर विश्वास रखना है। मतलब कि आपको ना इस समय सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करना है, क्योंकि आपकी जो लाइफ में मैजिकल चेंजेस आने वाले हैं, या चीज़ें आपकी लाइफ में मैजिकली चेंज होने वाली हैं, पर आपको थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना है। और जो लोग ऑलरेडी इस एनर्जीज में हैं उनकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, और आप लोग अपनी सोल मिशन पे काम करने के लिए रेडी हैं। जिन लोगों ने, ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चैलेंजेस देखा है आपने, पर आपने अपना इनर वर्क किया है, ठीक है, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं, एंड दैट्स व्हाई यू आर पावरफुल, योर सोल इज सेइंग आप अपनी सोल मिशन पे काम करें। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 हमें यहाँ से क्या आपकी सोल मैसेज देती है। लेट्स सी। स्पीक ट्रुथ, तो आपको सच बोलना है, ठीक है, या फिर आपको सच बोलना पसंद हो सकता है। आप लोग ऐसे लोग हो सकते हो जिन्हें यहाँ से भी सोल मिशन है, यहाँ से भी सोल मिशन, ओके। तो आप में से ज़्यादातर लोग बेसिकली बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत ही ज़्यादा वाइज हैं, मैच्योर हैं स्पिरिचुअली, ठीक है, और आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। अब आपकी लाइफ में मैजिकल चेंज आ रहा है, बस आपको अपनी सोल मिशन पे काम करना है। बिल्कुल लवर्स का कार्ड था, ट्विन फ्लेम्स का कार्ड था, तो हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स, डेफिनेटली आप में से ज़्यादातर लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ओके। प्रपोजल, ओके, जो लोग किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, लव प्रपोजल का, या तो आई थिंक ये पर्सन अब अपनी जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करने वाले हैं, ठीक है। ट्रुथ, या ये इंसान अब अपनी फीलिंग्स को
आपके सामने एक्सप्रेस करने वाले हैं। कोई आपको प्रपोज कर सकता है, ये आपका ट्विन फ्लेम है। या फिर अगर आपको लगता है कि कोई आपका ट्विन फ्लेम है तो आपने अभी तक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है, देन गो एंड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। ओके, कनेक्ट विद योर फ्रेंड्स। ओके, तो इस समय आप बहुत ही आई थिंक सीरियस हो गए हो, क्योंकि आपने बहुत ही ज़्यादा चेंज ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में देखे हैं, जिसकी वजह से आज आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर और वाइज हो। ठीक है, आर्कएंजल आपके साथ हैं, पर आपको थोड़ा सा एंजॉय भी करना है अपनी लाइफ को। इतना सीरियस नहीं होना है। ग्रुप नंबर 3, थोड़ा सा एंजॉय करें अपनी लाइफ को, अपनी फ्रेंड से कनेक्ट हो। हीलर, वाओ, लाइट वर्कर है, हीलर, वेरी नाइस। तो आप बहुत ही ज़्यादा लविंग पर्सन है। आपका जो हार्ट चक्र है वो एक्टिवेट है। आपका जो हार्ट है ना वो प्यार से भरा हुआ है। डेफिनेटली आप अनकंडीशनल लव के स्टेट पे हैं। आप हीलर हैं। आप अपनी सोल मिशन पे काम करें। रिलीज नेगेटिव थॉट्स एंड एनर्जीज, और जो अनवांटेड एनर्जीज हैं, ठीक है, अनवांटेड थॉट्स हैं, आपको उसे लेट गो करना है और रिलीज करना है। आपकी सोल आपको ऐसा कह रही है, ये मैसेज आपको दे रही है कि जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, आपको लेट गो करना है, इन्हें इग्नोर करना है। सिंपली आपको इन पे ज़्यादा फोकस ना करें, आप अपनी लाइट पे फोकस करें, क्योंकि आप एक लाइट वर्कर हैं, आप एक हीलर हैं। ओके, अपनी पॉजिटिविटी, अपनी एनर्जीज जो है ना उसे प्रोटेक्ट करके रखें। ज़्यादा लोगों की नेगेटिविटी में खुद को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आपकी एंडिंग हुई है, जैसे कि पहला मैसेज चैनल हुआ था यहाँ पे कि कुछ लोगों के लिए जो किसी रिलेशनशिप में थे, या फिर ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्रेकअप ही हुआ हो सकता है कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो, अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, पर आपकी इस पर्सन से बात नहीं हो रही है, ये बात क्लियर है। तो ये जो पर्सन है ये आपसे कह रहे हैं आई एम मिसिंग यू। ये पर्सन बहुत इमोशनल है, बहुत आपको याद कर रहे हैं। सॉन्ग भी आपके लिए, आप इस सॉन्ग को सुन सकते हैं, तेरी याद बहुत अब आने लगी है। ओके, सो ग्रुप नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।